नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो द्वारका में। प्रभु जी, इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश, जब मैं इस मंदिर में आया तो मैं तो देख के हैरान हो गया कि मतलब मुझे नहीं लगता था कि इतनी बड़ी स्पेस हो सकती है। तो मैं आज आपसे चाहता हूँ कि जो हमारे सुनने वाले जो भी दो लोग हैं, चाहे देश में है, चाहे विदेश में है, चाहे दिल्ली में है, दिल्ली के बाहर है, उनको थोड़ा सा इस्कॉन जो दिल्ली है इसके बारे में बताएं कि यहाँ कितना बड़ा मंदिर है, कितने एरिया में बना हुआ है। यहाँ मैंने देखा है पार्किंग के लिए भी बहुत व्यवस्था है। तो ये बहुत ही भव्य मंदिर है, श्री श्री राधा पार्थ सारथी टेम्पल। तो पार्थ सारथी नाम है भगवान श्री कृष्ण का, यहाँ पर पार्थ के सारथी हैं। और जैसे कि ना कुरुक्षेत्र में जब श्रीमती राधिका भी पहुंची थी कि ना कृष्णा हो गए सुरीला, चलो वापस वृंदावन, तो ये वो वाला बड़ा विशेष भाव है यहाँ श्रीमती राधिका का भी, और साथ में भगवान श्री कृष्ण भी हैं। तो बड़े विशेष भाव में यहाँ पर है भगवान, और बड़े दयालु हैं श्री श्री राधा पार्थ सारथी। तो दिल्ली में प्रचार ऐसे शुरू हुआ था प्रभुपाद जी के समय में। तो ये बात है 70s की, प्रभुपाद जी ने 70s में यहाँ पर आए थे दिल्ली में, और दिल्ली में प्रचार शुरू हुआ कनॉट प्लेस एरिया में। और उस वक्त पंडाल प्रोग्राम में 30,000 लोग आया करते थे। सोचिए कितने ही लोग दूर तक, मतलब बहुत ही फेवरेबल रिस्पांस था। तो बहुत इतने सुंदर रिस्पांस के बाद प्रभुपाद जी ने कहा कि यहाँ पर कम से कम 12 मंदिर होने चाहिए, बिकॉज दिल्ली इतना बड़ा स्थान है। तो उसमें एक बड़ा मंदिर होगा जो कि ये है बेसिकली, इसके अलावा 12 और मंदिर होने चाहिए, कुल मिलाकर 11 और होने चाहिए। तो इस प्रकार से टोटल 12 मंदिर होने चाहिए। तो ये सेवा मिली थी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को फ्रॉम श्रील प्रभुपाद। उसके बाद फिर उन्होंने मेहनत करनी शुरू की हमारे गुरु महाराज जी श्रील गोपाल कृष्ण महाराज जी ने कि यहाँ पर लैंड मिले हमें। तो लैंड के लिए बड़ा प्रयास किया। तो पहले तिहाड़ जेल के पास वहाँ पर हमें लैंड मिल रही थी। तो फिर महाराज ने कहा नहीं, वो लैंड नहीं चाहिए हमें चाहिए साउथ दिल्ली में लैंड चाहिए। तो ये जो लैंड था ये बहुत ही सुंदर एरिया था। तो ये पहले लेकिन पहाड़ी थी। तो प्लान ये था पहाड़ी को तोड़ करके जो है फिर यहाँ पर मंदिर बनाएंगे। तो गस्टेड पेपर में भी इस पहाड़ी का नाम था गोवर्धन। हाँ, तो ये मंदिर जो बना हुआ है एक्चुअली गोवर्धन हिल पे बना हुआ है, इसलिए इन अ वे देखा जाए तो लेकिन उस वक्त जो इंजीनियर थे उन्होंने पहाड़ी को तोड़ना चाहा कि वे पहाड़ी उड़ा देंगे, प्लेन आ जाएगा, प्लेन के ऊपर अपना मंदिर बना देंगे हम लोग। लेकिन जो पत्थर उड़ के जाते थे ना वो घरों में जाते थे। किसी के सर पे गिर गया तो ये रिस्क लेता था, फिर बोलना पड़ता था सब अपने घर में जाएं, अभी पत्थर तोड़ रहे हैं, पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई किसी ने दरवाजा खोल दिया, ठाएं पड़ गई तो हो गया काम। तो फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि पहाड़ी के ऊपर ही मंदिर बनाएंगे। तो इसलिए अगर आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे ना मंदिर का, इतना यूनिक स्ट्रक्चर है इस मंदिर का कि ये पहाड़ी बना हुआ है। तो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, वहाँ के स्टूडेंट्स आते हैं अपने टीचर्स के साथ ये देखने के लिए कि इतना सुंदर मंदिर पहाड़ी पे कैसे बन सकता है। क्योंकि ऐसे में मंदिर बनाना आसान है, जो ऐसे लैंड होकर, कि ऐसा लैंड हो अगर इस पर कैसे इतना सुंदर मंदिर बना दिया। तो इसको बनाया था AP कनविंदे जी ने, अच्युत पुरुषोत्तम कनविंदे जी, उनको आई थिंक ये बस पद्मश्री। तो उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि अगर आप इसका नक्शा बनाएं। तो उन्होंने फिर इसका नक्शा वगैरह बनाया, और हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज इसके लिए खुद लगे हुए थे। और जो लैंड है, लैंड भी बड़ी मुश्किल से मिलती। मोहन जी थे उस वक्त, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की इस लैंड को एक्वायर करने। फिर ये मंदिर जो है बनना शुरू हुआ, और फिर कई लोगों की डोनेशन से, जैसे वेद व्यास प्रभु करके डिवोटी हैं, उस वेद प्रकाश इंडस्ट्रीज के जो मालिक हैं, उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया। यहाँ पर हिंदुजा ब्रदर्स हैं, जो हिंदुजा फैमिली है, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया इस मंदिर को बनाने के लिए। और हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज ने सोचा हुआ था जब तक ये मंदिर नहीं बन जाएगा मैं दिन में सिर्फ एक ही बार खाऊंगा, वो भी सिर्फ 2 चपाती और कद्दू की सब्जी, और कुछ नहीं खाऊंगा, दैट्स इट। तो ये ऐसा व्रत लिया उन्होंने। तो सालों साल उन्होंने सिर्फ यही खाया, वेट किया जब तक भगवान का मंदिर ना बन जाए। तो फाइनली फिर ये अप्रैल में 1998 रामनवमी के दिन फिर इस मंदिर का फिर शुभारंभ हो गया था। और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे इस मंदिर को इनॉग्रेट करने के लिए, सुषमा स्वराज जी आई थी मंदिर को इनॉग्रेट करने के लिए, और बाकी और कोई डिग्नेटरीज थे वो लोग भी यहाँ पर आए थे। साहिब सिंह वर्मा जी आए थे जो कि चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के उस वक्त, वो भी आए थे। सो इस प्रकार से फिर मंदिर शुरू हुआ 1998 में, और उसके बाद फिर मंदिर बढ़ रहे हैं आज। और इस मंदिर की वजह से आज कई सारे मंदिर हैं जो आसपास इतना खेल रहे हैं, प्रचार हो रहा है। और जन्माष्टमी के मौके भी करीब 10 लाख लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर देखें इतना तो बहुत विस्तृत जगह है। जो पार्किंग का एरिया एक्चुअली वो इस्कॉन का नहीं है, लेकिन MCD ने दिया हुआ है हमको कि ओके आप इसको मेंटेन करिए और साथ ही इसको पार्किंग के तौर पे इस्तेमाल करिए, बिकॉज हम चाहते हैं बहुत लोग आते हैं, गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करेंगे। तो इसलिए फिर उन्होंने हमें मेंटेन करने के लिए दिया हुआ है, तो हम मेंटेन भी कर लेते हैं, पार्किंग के तौर पर भी इस्तेमाल वो हो जाता है। सो जो अथॉरिटीज़ हैं दे आर वेरी हैप्पी विद अस, चाहे DD हो, MCD हो, और दे आर वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ आपका जो आप आसपास जो एनवायरनमेंट है इस मंदिर की वजह से इतना सुंदर है, इतना मनोरम है, और कितने लोगों को फ़ायदा मिलता है इस मंदिर के द्वारा। पिछले 25 सालों में करीब 18 करोड़ प्लेट्स बांटी जा चुकी है प्रसादम की।
तो ये अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप देखें चाहे फूड फॉर लाइफ बाहर चल रहा हो प्लाजा एरिया में, या फिर DT किचन या डिवोटी किचन या फिर फूड फॉर लाइफ, तो ये कई प्रकार के प्रोग्राम्स चल रहे हैं प्रसाद बांटने के, तो वो वह चल रहा है। साथ ही राधा पार्थ सारथी को भी इस साल में 50 साल पूरे हुए। इस मंदिर को 25 साल पूरे हुए हैं और राधा पार्थ सारथी को 50 साल पूरे हो गए। तो प्रभुपाद जी ने इनको इंस्टॉल किया था, तो इसको 50 साल हो चुके हैं श्री श्री राधा पार्थ सारथी जो DTs हैं। और साथ में यहाँ DTs हैं श्री श्री गौरनिताई जी के, साथ में DTs हैं सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के। अभी रिसेंट भी आ गए हैं प्रहलाद महाराज और लक्ष्मी नरसिंह देव भी अब आ चुके हैं, तो उनकी भी आप दर्शन करना चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। और टेम्पल हॉल जो है ऊपर है, और उसका नीचे जो है आप देखें फाउंटेन वगैरह भी है, नीचे ब्रह्मचारी आश्रम भी है, ये गोविंदास रेस्टोरेंट है जहाँ बैठे हुए हैं। सो इट्स अ फैबुलस फैसिलिटी। तो बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जहाँ बैठ सकते हैं, कृष्ण कथा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से किचन बहुत सारे यहाँ पर, चाहे वो गोविंदास का किचन हो या DT किचन हो या डिवोटी किचन हो या फिर बाहर फूड फॉर लाइफ का किचन हो, सो मेरे किचन आते हैं ताकि भगवान को भोग लगता रहे, प्रसाद बढ़ता रहे। तो इसीलिए ये मंदिर जो है जनमानस की बहुत ही सुंदर सेवा कर रहा है। और इस मंदिर के द्वारा अब तक करीब 25,000 से ज़्यादा जो यूथ हैं दे बिकेम फ्री फ्रॉम इंटॉक्सिकेशन, नशे से मुक्त हुए या डिप्रेशन में थे, नेगेटिविटी में थे, उससे बाहर आ पाए। तो इसलिए जो यूथ हैं उनको भी बहुत हेल्प हुई है। और अभी जिस कांग्रेशन का जो साइज़ है यहाँ पर, यानी कि गृहस्थ भक्तों का जो साइज़ है, इट्स अराउंड 15,000 पीपल। ऐसे लोग हैं जो कि रेगुलर जुड़े हुए हैं, नाम जप करते हैं, गीता पढ़ते हैं, उनके लिए कोर्सेज भी हो रहे हैं। सो ऐसा भी यहाँ पर फैसिलिटी है। बहुत ही सुंदर DT वर्शिप, यानी भगवान की वगैरह की इतनी सुंदर सेवा होती है कि प्रैक्टिकली पूरे दिल्ली से लोग आते हैं इनके दर्शन करने के लिए, कि इतना ऐसा श्रृंगार तो हमने लाइफ में कभी नहीं देखा। सो इस प्रकार से भगवान की वगैरह बड़े सुंदर हैं यहाँ पर। और एकादशी पे यहाँ पर 24 घंटे कीर्तन होता है हर एकादशी इस मंदिर में। तो इसलिए ये मंदिर इस प्रकार से जनमानस की सेवा कर रहा है, उनको स्पिरिचुअलाइज कर रहा है और सनातन धर्म के साथ बड़े उत्साहपूर्वक जोड़ रहा है। तो बहुत सारे ब्रह्मचारी, बहुत सारे गृहस्थ, वंडरफुल सन्यासीज वो यहाँ पर लगे हुए हैं जनमानस की सेवा करने में और उनके जीवन को स्पिरिचुअलाइज करने में। प्रभु जी, मैंने यहाँ पे जितनी बार हम आए हैं, बहुत बार आना हुआ है रिकॉर्डिंग के लिए, मैंने एक चीज़ बड़ी यूनिक देखी है यहाँ पे। यहाँ पे यंग बच्चे बहुत आते हैं और स्पेशली मैंने बहुत सारों को देखा आपके साथ सेल्फी खिंचाते हैं और लोगों के साथ, लेकिन मतलब यहाँ पे भी ये एक अलग चीज़ देखी जो जनरली मंदिरों में कम देखने को मिलती। एक्चुअली यूथ इसलिए भी आता है कि बिकॉज यहाँ यूथ के लिए प्रोग्राम्स बहुत होते हैं। यहाँ पर इस्कॉन यूथ फोरम है। यूथ फोरम का मतलब आप जो यंग बच्चे हैं, जो चाहे कॉलेज गोइंग हो या फिर वो वर्किंग हो, वो आते हैं, दे एनरोल इन कोर्सेज। उनके लिए फिर चाहे 7 डे भगवदगीता कोर्स हो या 18 डे स्पिरिचुअल वाला कोर्स हो, तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स हैं यूथ के लिए। साथ ही ऐसे जन्माष्टमी है, दे वुड डू ड्रामा भगवान श्री कृष्ण लीलाओं के ऊपर, उनके लिए एंगेजमेंट भी है। सो इसलिए यूथ यहाँ बहुत आता है। साथ ही लड़कियों के लिए यहाँ पर इस्कॉन गर्ल्स फोरम भी है, तो लड़कियाँ भी आती हैं, यंग लड़कियाँ हैं, मान लो दे आर इन कॉलेज और दे आर वर्किंग, लेकिन आती है यहाँ पर एंड देन दे कैन ऑल्सो रिसीव स्पिरिचुअल एजुकेशन। इसलिए भी यूथ आता है। एक्चुअली यूथ क्या है, यूथ के पास सवाल है। अगर आप सवालों के लॉजिकल सेंसिबल जवाब देंगे ना तो यूथ आएगा। सिर्फ आप कहेंगे बस आओ, घंटी बजाओ, 10 रुपये का फटा नोट डालो और निकल लो, तो ये तो यार इतना का रिचुअल हो गया ना। स्पिरिचुअल एजुकेशन, क्वेश्चन आंसर, आदान प्रदान, एक्सचेंजेस, डाउट क्लैरिफिकेशन, सेशंस, एजुकेशन, जब इस पे फोकस होता है तो यूथ आता है। फिलॉसफी को सामने रखेंगे ना तो यूथ, पढ़ा लिखा व्यक्ति वो आएगा आपके पास। तो इसीलिए इस्कॉन फॉलो करता है इस फिलॉसफी को, दैट वी शुड गिव देम नॉलेज। नॉलेज के बाद आपके पास यूथ आएगा, बिकॉज उनका डाउट क्लियर होता है। डाउट क्लियर होते हैं तो उनके फेथ खिलता है, श्रद्धा बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती है, देन दे एंथुसियास्टिकली कम टू स्पिरिचुअलिटी। तो वेज अगर आप यहाँ आना चाहते हैं इस मंदिर में, एक चीज़ और बताऊंगा, इस मंदिर में ग्रीनरी बहुत है और इतनी जगह है बैठने की कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब मैं खुद हैरान था। मैं दिल्ली में बहुत सालों से रह रहा हूँ, बहुत मंदिरों में गया हूँ, दिल्ली का बिरला मंदिर भी मैं गया हूँ और वहाँ पे भी बहुत अच्छी स्पेस है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ पे भी अच्छी बड़ी स्पेस है जिसकी कि मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं टू बी ऑनेस्ट। और ग्रीनरी, बैठने की बहुत जगह, बहुत लोग आते हैं। और अगर आप इस मंदिर में आना चाहते हैं तो मेट्रो से आप आ सकते हैं। यहाँ पर पार्किंग की बहुत अच्छी सुविधा है और आप उसको भी गाड़ी से भी आ सकते हैं। तो लेकिन आपसे कहूँगा कि यहाँ मंदिर आएँ, दर्शन करें और स्वयं अनुभव लें, क्योंकि स्वयं के अनुभव का कोई भी जो है जवाब नहीं होता। तो आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।